जो ये भृगुटियों के मध्य में लाल तिलक लगाते हैं, लाल तिलक लगाते हैं, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत ये है, भृगुटियों के मध्य में लाल तिलक लगाते हैं। देखा होगा भगवान बुद्ध की मूर्ति में भी यहाँ तिलक है, और तिलक लगाने का विधान यही है। अगर हम त्रिपुंड लगा रहे हैं तो फिर तो लाल हम कहीं भी लगा लें। अगर त्रिपुंड नहीं लगा रहे हैं तो लाल जो रंग का टीका है भृगुटियों के मध्य में लगाते हैं। इसका क्या संकेत है? इसका संकेत ये है कि जहाँ तिलक लगाते हैं, आँख, जो आँखें हैं, आँखें और आँखों से नीचे के जितने भी द्वार हैं उनको कहते हैं काम द्वार। वो काम द्वार हैं। जहाँ तिलक लगाते हैं उससे ऊपर के द्वार राम द्वार है। आँखें और आँखों से नीचे के जो द्वार हैं उन्हें काम द्वार कहते हैं। इनमें कामना भरी रहती है। इससे हमें आँखों और आँखों से नीचे के द्वारों से हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, क्योंकि सुख कुछ समय के बाद स्वतः दुख बन जाता है। तो जिस चीज़ से हमें सुख मिलेगा उससे दुख जरूर मिलेगा। इसलिए आँखें और आँखों से नीचे के जो भी द्वार हैं इनमें सुख है, इनमें कामना है। और आँखों से ऊपर के द्वार, जहाँ जो बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इससे और इससे ऊपर के द्वार राम द्वार हैं। यहाँ आनंद है। आनंद परमानंद का रूप लेता है, सुख दुख का रूप लेता है, आनंद परमानंद का रूप लेता है। इसलिए आँखों से ऊपर राम द्वार, आँखों और आँखों से नीचे काम द्वार। तो इन दोनों के बीच की जो सीमा है उस पर लाल रंग का तिलक लगाते हैं या यहाँ तिलक लगाते हैं। तो मूल क्या है कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं यहाँ पर पहला द्वार है, इसको 10वां द्वार कहते हैं। पहला द्वार है भृगुटियों के मध्य में, यहाँ पर ये पहला द्वार है, इसको 10वां द्वार कहते हैं। तो 10वां द्वार, फिर 11वां, फिर 12वां, ऐसे 18 द्वार हैं। अंदर की तरफ खुलने वाले 9 हैं, बाहर की तरफ खुलने वाले 9 हैं। बाहर की तरफ खुलने वाले 9 और अंदर की तरफ खुलने वाले 9 की जो बीच की सीमा है वहाँ लाल रंग का तिलक लगाते हैं। तो ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान को जागरूक करने के लिए, जागृत करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, इस स्थान को सक्रिय करने के लिए महापुरुषों ने एक तरीका बताया कि आसन और सुमरन से पहले, आसन और सुमरन के बीच में, पहले नहीं, आसन और सुमरन के बीच में, मतलब आसन के बाद 15 मिनट के लिए अगर हम सांभवी मुद्रा, उसे कहते हैं सांभवी मुद्रा, अगर हम सांभवी मुद्रा करते हैं, ये कैसे होती है सांभवी मुद्रा? हम आंखें थोड़ा बंद करें, पूरी बंद नहीं, आंखें पूरी नहीं बंद होनी, ना पूरी खोलनी, आधी खुली आधी बंद आंखों से यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ देखने का प्रयास करें। ऐसे आंखें आधी खुली हैं, आधी बंद हैं, यहाँ देखने का प्रयास करें। कोई नाम का जाप नहीं करना, कोई सुमरन नहीं करना, केवल यहाँ देखने का प्रयास करें। थोड़ा दर्द हुआ रुक जाओ, फिर दोबारा कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ आंखें आधी बंद आधी खुली, सांभवी मुद्रा में आधी बंद होती हैं आंखें, आधी खुली होती हैं। तो सुमरन से पहले, आसन के बाद और सुमरन से पहले 15 मिनट के लिए अगर हम ऐसे करते हैं अभ्यास, तो ये स्थान जागृत होने की तरफ बढ़ता है, ये सक्रिय होना शुरू होता है, ये हिस्सा, क्योंकि 10वां द्वार यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सुमरन से पहले अगर हम 15 मिनट, पहले शुरू तो करना 5 मिनट से, शुरुआत करना 5 मिनट से, अगर हम 15 मिनट यहाँ पर देखते हैं आधी खुली आधी बंद आँखों से, और कोई नाम का जाप नहीं, इसमें कोई सुमरन नहीं है, तो इस तरह से ये स्थान जागृत होता है। और ये स्थान जागरूक हुआ, जहाँ ये सक्रिय हुआ, तो अंदर की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है, अंदर की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। मनुष्य के अंदर एक उमंग, आनंद,
पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ के नज़ारे जब अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ के नज़ारे बहुत अजब गजब हैं। महापुरुषों ने इसको असली आध्यात्मिक यात्रा कहा। असली आध्यात्मिक यात्रा है जहाँ पर अनंत कोट ब्रह्मांड का रचना करने वाला वो अकाल पुरुष, वो परमात्मा साक्षात विराजमान है। वो ज्योतिर्लिंग, वो परम प्रकाश, उसका साक्षात्कार यहाँ जब हम यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे पहले उसकी आवाज़, उस अकाल पुरुष की आवाज़, उस परम प्रकाश की आवाज़, उस ज्योतिर्लिंग की आवाज़ जिसको अनहद कहते हैं, अनहद की धुनकारें, पहले उनका एहसास होता है। धीरे 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 हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, अंदर की तरफ। फिर मिटें सभी कलेश, सज्जन चल सतगुरु के देश। सतगुरु मतलब जो पूरा गुरु है, जो अंदर के रास्ते को जानता है, अंदर के हर एक गलियों को, रास्तों को जानता है, उसे कहते हैं पूरा गुरु। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।